नरसिंह जयंती हर साल वैशाख मास की शुक्ल चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए इसी दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। उनका आधा शरीर मनुष्य और आधा शरीर सिंह जैसा था। प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से मुक्त करवाया था। तो देखिए भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नरसिंह जयंती की बहुत ही सरल पूजा विधि। भक्तों, यह पूजन आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर इस प्रकार से चौकी लगा करके भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। चौकी पर आप पीला वस्त्र बिछाएं, फूलों का आसन दें और इस प्रकार से आप नरसिंह अवतार की फोटो या प्रतिमा रख सकते हैं। यदि फोटो तस्वीर नहीं है तो आप यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की, विष्णु भगवान जी का भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी स्वरूप है वो भगवान विष्णु जी के ही हैं। ये चौथे अवतार है नरसिंह का जो स्वरूप है। तो देखिए मैं यहाँ पर करने वाली हूँ दीप कलश की स्थापना। तो देखिए मैंने तांबे का लोटा लिया है, उसके ऊपर कलावा बांध दिया है कंठ में, और चंदन से हम यहाँ पर स्वास्तिक बना लेंगे और थोड़े से अक्षतों का आसन दे देंगे इस प्रकार से। तो देखिए भक्तों, जो ये नरसिंह जयंती है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। तो भगवान विष्णु के चौथे अवतार हैं भगवान नरसिंह। अपने भक्त की रक्षा के लिए ये अवतार लिया था। तो देखिए हमने गंगा जल डाल दिया था, उसके बाद शुद्ध जल डाल दिया है गंगा जल, और उसके कलश में डालने के लिए हमने सुपारी, इलायची, लौंग, 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की गांठ, ये चीजें ली हैं। आप यहाँ पर अक्षत और पुष्प भी ले सकते हैं। आप इसमें चीजें और भी बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तो जो मुख्य चीजें हैं वही मैं बता रही हूँ। और उसके बाद में मैं यहाँ पर अशोक के 5 या 7 पत्ते ले लेंगे। आप यहाँ पर आम के पत्ते भी ले सकते हैं। तो देखिए जो भक्तों, जो चतुर्दशी तिथि होती है बहुत जरूरी होती है इस दिन ये पूजन करना, क्योंकि वैशाख मास की जो अंतिम तिथि होते हैं ना, वह बहुत ही शुभ रहती है। तो आप चाहें तो यह पूजन अपने पूजा स्थल में जरूर से करें या फिर इस प्रकार से चौकी लगा लें। तो देखिए मैंने चंदन रोली से टीका कर लिया था पत्तों में। उसके बाद हम प्लेट में अक्षत पुष्प रख करके पूर्ण पात्र तैयार कर लेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर दीपक की यानी दीप कलश की स्थापना कर रही हूँ। उसके बाद में अक्षत और पुष्प का आसन दे करके गणपति जी का भी स्थापन कर रहे हैं। तो इसके बाद में हम फूलों का आसन दे करके यहाँ पर धूप दीप अलग से विराजमान कर लेंगे, स्थापित कर लेंगे। तो देखिए भक्तों, आज के दिन और आप इसके अलावा आप अपने लड्डू गोपाल जी का या फिर आप विष्णु या आप भगवान कृष्ण जी का भी पूजन कर सकते हैं। ये सभी भगवान विष्णु जी का ही अवतार माने गए हैं। आवाहन करने के बाद में अक्षत पुष्प हम भगवान के चरणों में छोड़ देंगे और क्षमा प्रार्थना मांगेंगे। उनसे कहेंगे कि अपना पूजा करने का सौभाग्य हमें प्रदान करिए। उसके बाद में जल, गंगा जल से हम यहाँ पर छींटा लगा देंगे, शुद्धिकरण, पवित्रीकरण कर लेंगे। भक्तों, नरसिंह भगवान का पूजन करने से हमारे जीवन के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो हमने दीप कलश की जो दीपक था उसे जला लिया है। स्नान कराने के बाद में हम सभी को जनेऊ समर्पित कर देंगे। भक्तों, सभी जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर पूजन करते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हम वस्त्र रूपी कलावा इत्र लगा करके समर्पित कर रहे हैं। आप चाहें तो पीले रंग का वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। चंदन रोली से हम गणपति जी का भी तिलक करेंगे, सभी का तिलक करते हुए चलेंगे। तो देखिए जो शुद्धिकरण, पवित्रीकरण करना है वो आप जब तक आप ये पूजन करें, आप भक्तों ये जो पूजन है व्रत रख करके भी कर सकते हैं और बिना व्रत रखे भी इस पूजन को कर सकते हैं। यदि व्रत रखते हैं बहुत ही उत्तम रहता है। इससे जो जीवन में कष्ट होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर पूजन कर लिया है। उसके बाद में हम गणपति जी को यहाँ पर दुर्वा और गुड़हल का फूल मिल जाए तो वो आप अर्पित कर दें, नहीं तो आप गुलाब के फूल अर्पित कर दें। तो देखिए भक्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए और अत्याचारी पिता हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार लिया था। तो देखिए हम यहाँ पर धूप दीप सभी को दिखा देंगे। इस अवतार का प्राकट्य वैशाख मास की चतुर्दशी को हुआ था, इसलिए इस दिन को भगवान नरसिंह जयंती के रूप में बड़े ही धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।
और इसका महत्व भी जान लेते हैं। गणेश जी का जो भोग प्रसाद है वो अलग कर देंगे। भगवान विष्णु जी को तुलसी की मंजरी सहित अर्पित कर देंगे। जल का भोग लगाएंगे तुलसी पत्र डाल करके। नरसिंह जयंती के दिन भक्तों को सूर्योदय से पहले उठकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों को रात में डर लगता है या फिर डरावने सपने आते हैं, उनको नरसिंह जयंती पर पूजन जरूर से भगवान की विशेष रूप से करनी चाहिए। इससे उनको कृपा मिलती है। तो देखिए, हमने यहाँ पर खीर का भी भोग लगाया है और यहाँ खरबूजे का भोग लगा रहे हैं, क्योंकि बैसाख के महीने में गर्मी का होता है, तो आप ठंडी चीजों का भी भोग लगा सकते हैं। भगवान गणेश जी को हम यहाँ केले का भोग अर्पित कर देंगे और तुलसी पत्र डाल करके भगवान विष्णु जी को और खरबूजे का भोग लगाएंगे। तुलसी पत्र डालना ना भूलें। और आज के दिन आप तुलसी मैया के सुबह और शाम के समय आप धूप दीप घी से जरूर से आरती करें। उसके बाद में हम यहीं पर अक्षत पुष्प लेकर के हाथों में नरसिंह जयंती की व्रत कथा या कहानी को पढ़ेंगे या सुनेंगे। इसका वीडियो मैंने अलग से रख कर दिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अक्षत पुष्प छोड़ देंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर आरती करनी होती है कपूर से। भक्तों, आप यह पूजन शाम के समय गोधूली वेला में करें तो बहुत ही उत्तम रहता है। नहीं तो आपके पास जिस भी समय हो आप उसको कर सकते हैं। तो देखिए भक्तों, इस दिन नरसिंह जयंती के दिन व्रत रखने से भक्त के सारे दुख दूर हो जाते हैं और मंत्र का जाप भी करना चाहिए नरसिंह जयंती पर। तो आप इस तरीके से कपूर से आरती कर लें। और भक्तों, जो ये आप पे चौकी लगाएंगे पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप इस पूजन को करें। शाम के टाइम करेंगे तो बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है। इसके पीछे का कारण यह है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए, जो है जब गणेश भक्त प्रहलाद जी थे, जब वो अपने विष्णु भगवान के परम भक्त थे और इसी प्रकार से वो जब उनके पिता उन पे अत्याचार कर रहे थे, तो उसके पिताजी ने बोला प्रहलाद जी को कि खंबे में भी क्या तुम्हारे भगवान जी नजर आते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो उस प्रकार से उन्होंने अपनी तलवार से खंबे को चीरा, तो उसमें से नरसिंह भगवान यानी भगवान विष्णु जी प्रकट हुए और अपने भक्त प्रहलाद को बचाया और अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को पेट को फाड़ दिया था चौखट के बीच में। वो ये कह रहे थे कि मैं ना दिन में मरूं ना ही मैं शाम को रात में मरूं, तो उन्होंने शाम के समय उनका वध किया था और हिरण्यकश्यप को बचाया था। तो इसी प्रकार से मैं कह रही हूँ शाम को इस पूजन को जरूर से करना चाहिए। और जो ये चौकी का विसर्जन है नेक्स्ट डे करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे।